रात के ठीक 2 बजे थे। हवेली के अंदर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। तभी राय स्टार दौड़ता हुआ हवेली के अंदर चला गया। कुछ ही पलों बाद हवेली के अंदर से एक जोरदार चीख गूंज उठी। राय स्टार के सामने वही डरावनी गुड़िया खड़ी थी। वह अपनी जादुई शक्तियों से राय स्टार पर हमला करती है। पल भर में राय स्टार का शरीर बदलने लगता है। गुड़िया तुरंत वहां से जाने लगी और एक आईने के पास जाकर जोरदार मंत्र फूंकती है। उसी पल राय स्टार शीशे के अंदर कैद हो जाता है। गुड़िया हंसते हुए बोलती है, अब तू यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। दूसरी ओर राय स्टार का हम शक्ल व्हाइट शैडो हवेली से बाहर निकलकर गांव की ओर बढ़ जाता है। अगली सुबह पास के गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। लोग दूर दूर से आए थे। चारों ओर खुशियां थीं और बड़े बड़े झूले लगे हुए थे। तभी व्हाइट शैडो दौड़ता हुआ मेले में घुस आया और लोगों पर हमला करने लगा। उसी समय राय स्टार का बेटा चिंटू खेलते खेलते वहां पहुंच गया। अपने पापा को यह सब करते देखकर वह चौंक गया। पापा, आप गांव वालों को क्यों मार रहे हो? इतना सुनते ही व्हाइट शैडो चिंटू पर हमला करने दौड़ा। चिंटू किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला। वह सोचने लगा, ये मेरे पापा नहीं हो सकते। अपने असली पापा को ढूंढने के लिए चिंटू निकल पड़ा। कई घंटों बाद वह उसी डरावनी हवेली के पास पहुंचा। तभी उसे हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह सुनकर चिंटू रुक गया और गाड़ी से उतरकर हवेली के अंदर चला गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रोने की आवाज और तेज होती गई। आवाज का पीछा करते करते वह एक कमरे तक पहुंचा। कमरे में झांकते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चिंटू बोला, पापा, आप इस शीशे के अंदर क्या कर रहे हो? चलो जल्दी बाहर निकलो। इतना कहकर चिंटू एक बड़ा सा पेन उठाता है और पूरी ताकत से शीशे पर वार करता है। शीशा टूट जाता है और राय स्टार आजाद हो जाता है। अब राय स्टार गुस्से से भरकर सीधे व्हाइट शैडो को खत्म करने के लिए दौड़ पड़ता है। क्या राय स्टार व्हाइट शैडो को खत्म कर पाएगा? जानने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करो।